राधे राधे बेटा आप सभी को। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडेज क्लास इज अबाउट आवर टॉपिक स्पीच ऑफ ग्रामर portion. So as you can see, our topic is speech, and firstly we will discuss about the marks and the marks distribution according to the presentation of yours during your exam. तो बेटा सबसे पहले फर्स्टली 5 मार्क्स का आपका ये टॉपिक रहता है स्पीच राइटिंग का। वैसे भी आपको पता ही होगा, जितने हमने पीछे भी जैसे राइटिंग के कुछ पोर्शंस किए हैं, जैसे नोटिस हमने किया, आर्टिकल वगैरह किए हैं हमने जो भी, तो हमारा ये जो राइटिंग पोर्शन होता है मेनली ये होता है टू चेक द एलिजिबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट टू बिल्ड द सेंटेंसेस ऑफ देयर ओन, कि बच्चे अपने आप से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, अब देखो ये टॉपिक्स आपके क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं, मीन्स कि टाइम के अकॉर्डिंग या फिर आपके माइंड लेवल के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपकी मतलब कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो उनको, है ना। और उन्हीं चीज़ों पे ये चेक किया जाता है कि टिल दिस टाइम बच्चे ने उस टॉपिक के रिगार्डिंग कितनी नॉलेज गेन की है, उसके कितने प्लस पॉइंट्स के बारे में पता है, कितने नेगेटिव चीज़ों के बारे में पता है। क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव पता होगा तभी तो हम चीज़ों को अप्लाई करके सिर्फ पॉजिटिव को ग्रैब कर पाएंगे, है ना। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का, फर्स्टली वो देख लीजिए। इसमें आपका फॉर्मेट होता है 1 मार्क्स का, जो आपके डेफिनेट तरीका होता है जिसमें आपको स्पीच को लिखना होता है। और उसके बाद आपके कंटेंट के 2 मार्क्स होते हैं कि आपने किस तरीके से उसके अंदर जो चीज़ें डाली हैं, इन्फॉर्मेशन डाली हैं वो कैसी हैं। उसके बाद एक्यूरेसी, मतलब कि ग्रामेटिकल वे में, या फिर मान लीजिए आपने कोई डाटा वगैरह उठाया है तो उस वे में आपका कितना कुछ एक्यूरेट है, कुछ चीज़ें सही हैं। उसके बाद मार्क्स, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, मीन्स की देखिए हर चीज़ का करने का तरीका होता है कि फर्स्ट स्टेप पे हमें ये चीज़ करनी है, सेकंड पे ये करनी है। जैसे एक छोटे बच्चे को हम नहीं सिखाते हैं कि फर्स्टली उसको अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, देन हम उसको वर्ड्स के ऊपर लेके जाते हैं। ये नहीं कि शुरू हमने सेंटेंस से कर दिया, फिर हम बच्चे को वर्ड्स और फिर हम उसको अल्फ़ाबेट पे लेके जा रहे हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ प्रॉपर वे या प्रॉपर वे टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स। तो वही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करने का, कि आपने पहले उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट डाला है, फिर उसके प्रो एंड कॉन्स या फिर बेनिफिट्स और उसके नेगेटिव चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया है। फिर हमने ये एक्सप्लेन किया है कि हम अगर वो चीज़ें पॉजिटिव ज़्यादा हैं तो बहुत अच्छा है, हम उसको बैलेंस करके रखें, और अगर नेगेटिविटी किसी चीज़ की ज़्यादा है तो कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वी नीड टू एक्सप्लेन द वेज टू सॉल्व और कंजर्व दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे इस टॉपिक के अंदर करनी होती हैं। चलिए फर्स्टली हम अपना एक कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, तो अब हम इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया था ना, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मेट में कैसे क्या लिखना है ना, उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखते जाइए, सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ फॉर्मेट का मतलब बेटा ये होता है कि आपको ना एक पर्टिकुलर तरीका दे दिया जाता है। जैसे हमने पीछे लेटर राइटिंग भी किया था, आपने पीछे क्लास में जैसे किया था 10th में, फॉर्मल लेटर्स हम लिखते थे तो हमें कहाँ पे रिसीवर का एड्रेस लिखना है, कहाँ पे सेंडर का लिखना है, कहाँ पे थैंक यू के तरीके से बोलना है, सिंसियरिटी शो करनी है ना, रिस्पेक्टेड लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, इस तरीके से। तो वैसे ही यहाँ पे एक सर्टेन फॉर्मेट होता है आपका, सर्टेन वे टू राइट द स्पीच होता है। हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपका होता है टाइटल या हेडिंग लिखना। अब जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो वहाँ से पढ़ के आपको पता चल जाता है कि मेनली आपका टॉपिक क्या है। पर कई बार है ना, जैसे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि पूरी की पूरी लाइन उठा लेते हैं वहाँ से, है ना। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ये चीज़ देखनी है कि वहाँ पे मोर और लेस वर्ड्स के थ्रू किस टॉपिक के ऊपर मेनली बात की गई है ना। हमें सिर्फ उस टॉपिक को मेंशन करना है वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिख भी दिया है, 3 to 7 वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं यहाँ पे। 3 to 7 का मतलब ये हो गया कि आपका हेडिंग जो होता है ना, वो जस्ट ये बताने के लिए होना चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है, ठीक है ना। कोई उसमें एक्सप्लेनेशन या उसमें जैसे मान लीजिए आप ऐसा लिख देते हो पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ये वो है ना, पॉपुलेशन और कुछ, तो उसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बातें कर रहा हूँ। वहाँ पे आप अंदर आप उसके बेनिफिट बताते हो, आप उसके नेगेटिव थॉट्स के चीज़ों के बारे में बताते हो, उसके रिजल्ट बताते हो, कुछ करते हो। दैट इज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्लेन इन द हेडिंग और टाइटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 to 7 वर्ड्स आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जिस टॉपिक के ऊपर आप बातें कर रहे हो उसके बारे में इंट्रोडक्टरी जनरल लाइन्स लिखना। उसके बाद बेटा आपकी आती है मेन बॉडी, जिसको आप 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मेन बॉडी का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे मेनली आप एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। आप मतलब सिचुएशन को समझाएंगे कि जिस टॉपिक के ऊपर आप बातें कर रहे हैं, ये टॉपिक आपका सडन तो हुआ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी भी इन्वायरमेंटल केस के बारे में आप बात कर रहे हैं, या किसी वैसे सोसाइटी के चेंज के बारे में बात कर रहे हैं,
रहे हैं, या वैसे जो आपकी पॉपुलेशन है उसके वजह से कोई चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं आप, ओवर पॉपुलेशन है तो वो सडन चेंजेस तो है नहीं, तो थोड़ा सा आप उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, तो उस चीज़ के बारे में समझाएंगे, टॉपिक के बारे में कि ये चीज़ें कैसे क्या हो रही हैं। फिर आपका जो चेंज या जो भी टॉपिक आपका है उसका इम्पैक्ट क्या है रियल वर्ल्ड में, क्योंकि तब तक हम किसी पॉइंट को इम्पोर्टेंट नहीं समझते जब तक वो हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं होता। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस राइटिंग पोर्शन ऑफ योर ग्रामर, कि आपको सिर्फ ये सिखाना कि आप चीज़ों से कैसे डील कर सकते हैं ना। व्हेन यू कैन राइट, यू कैन थिंक, देन यू कैन एक्ट ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद आपको उसका रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन दिखाना है कि मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ा है आपके रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद आप जो भी चैलेंजेस आप फेस करते हैं या कितनी सारी जो भी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ या वेज टू टैकल द सिचुएशन का वहाँ पे कितने सारे हैं, आप उन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन दैट कम्स इज कंक्लूजन, एंड दैट इज़ द मेन पार्ट ऑल्सो यू कैन से, क्योंकि जो जितनी भी चीज़ें आपने पीछे एक्सप्लेन की हैं उन सभी बातों को कंक्लूड करके, कलेक्ट करके आप यहाँ पे इंक्लूड करके चीज़ें बताते हैं लास्ट में कि भाई आपका पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा हाई रहा या नेगेटिव ज़्यादा रहा। फिर लास्ट में कंक्लूड करते हुए आप चीज़ें ये बताते हैं कि भाई इस वजह से चीज़ें ये हुई गलत तरीके से या सही तरीके से, और अगर गलत हुई है तो हम इस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं, शोइंग द फ्यूचर फॉर द पॉजिटिविटी, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मेट टू डू द स्पीच। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एक टॉपिक दे रही हूँ जिसके ऊपर आज आपको लिखना है एज अ होमवर्क, सो राइट दैट। तो बेटा मैं आज, क्योंकि हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ही किया है, कल इसका थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूँगी कि किन किन चीज़ों को इंक्लूड करके आप एक इफेक्टिव तरीके से, इंप्रेसिव तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पीच को। तो आज के लिए बहुत ही ईजी सा आपका टॉपिक रहेगा एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन आप कह सकते हैं। उसके ऊपर आप अपने वर्ड्स के अंदर एक पैराग्राफ लिखेंगे, जो भी आपकी हॉलीडे होमवर्क जो नोटबुक है जहाँ पे आप काम करें ना, उसी में साथ में इंक्लूड करके, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।